गांव सरसेड़ी में हमारे सरपंच जी, हमारे गुरपाल माजरा जी, हमारे यहाँ गौरव युवा जो हमारे जुड़े हैं, जयपाल जी जो आज जुड़े हैं, समस्त साथी आज हमारे बीच में, करण यादव जी बैठे हैं, मातृशक्ति, सारी सम्मानित मंच। मैं इसलिए कहूंगी कि समय भी कम है और कोई चूक हो जाए तो वो ज्यादा बड़ी हमारे से मिस्टेक रहेगी। उतनी ही हमारे सामने मंच के बैठी सम्मानित मातृशक्ति, हमारे साथ ऊर्जा बढ़ाते हुए, हिम्मत बढ़ाते हुए हमारे भाई। सारी बातें तो आपको पता ही है। ये अब की बार कैंट में चुनाव नहीं हो रहा है, एक धर्म युद्ध हो रहा है। बहुत सी बातें कैंट ने झेली हैं, डंडे झेले हैं, तिरस्कार, गालियां झेली हैं। जो 6-6 बार के विधायक रहे, जिन्हें 15 साल जिन्होंने राज किया है, उनके हाथ आप लोगों ने बहुत कुछ झेला है। कुछ हमने भी झेला, हमें भी लगा कि हमारे साथ अन्याय हुआ और हम चुनाव लड़ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे आपके बीच में आए हैं। एक बार पहले भी आए थे, पिछली बार, और पिछली बार भी अंबाला इतना क्लियर था कि पूरे अंबाला की वोट सिर्फ 2 धड़ों में बटी थी। एक जो अनिल विज जी को जिता गया, उस धड़े को मदद कर रहा था 75 पार का नारा। उस धड़े को जीतने में मदद कर रहा था ये उम्मीद कि अनिल विज जी और भी बड़े नेता बनेंगे। उस धड़े को जीतने में मदद कर रहा था ये बात कि भी काम चल तो पड़े, खत्म करवा देंगे। 45,000 वोट के साथ हम दूसरे नंबर पे रहे और बाकी कोई पार्टी थी, कोई निशान था। 8,000 वोटों में वो सब सिमट गए थे, जमानतें जब्त थी। अब की बार तो वो भी नहीं होगा। वोटें बहुत कम ली, लेकिन एक नुकसान कर गए। वो 8,000 वोट वो अनिल विज जी को जितवाने में मदद कर गए। अब की बार अंबाला ये गलती करेगा नहीं किसी भी कोने में, क्योंकि अब की बार बदलाव है। ना 75 पार है, ना भाजपा की सरकार है, ना अनिल विज जी के आगे भविष्य में पावर है, ना वो किसी को डंडा मार सके आगे, ना किसी को दबा सके, ना धमका सके और शायद कोई काम भी ना करा सके। आज अंबाला जब बदलाव के लिए बटन दबाएगा तो फिर ऑप्शन में हम ही हैं, ये जो परिवार। मैं यही कहूंगी, देवेंद्र जी, श्रवण जी, हमारे एक भाई गुरपाल जी के ऊपर कितना दबाव बनाया गया पिछली बार, हद से ज्यादा दबाव बनाया गया था, हर किसी पे दबाव रहा। आज मैं कहूंगी, मैं निर्दलीय क्या हुई, मैं तो सर्वदलीय हो गई। आज हमारे पास इनेलो के वरिष्ठ नेता आ रहे हैं, जजपा से है, बसपा से हैं। आज हमारे भाई करण यादव जी बहुत सीनियर कांग्रेस नेता रहे हैं, हीरालाल यादव जी उनके सुपुत्र हैं और उनके बाद समाज ने इन्हें सर्व समिति से अपना अध्यक्ष भी चुना है। आज ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ? बस ये कह रहे हैं कि अहंकार हराना है, भयमुक्त अंबाला बनाना है और उसके लिए आज हम सब सीटी के निशान पे इकट्ठे हो रहे हैं। जब पहले दिन टिकट कटा था तो किसी ने कहा था तेरे भाग खुल गए। मैंने कहा जी क्यों? कहते बदलाव तो भाजपा वालों को भी चाहिए अब की बार, लेकिन वो दूसरी पार्टी का बटन ना दबा पाते, तेरा बटन दबा देंगे। हम आज यहाँ बैठे हैं। मुझे याद है पिछले साल की बाढ़, और ये भी पता है कि इस साल जब जब एक बूंद गिरती है पता नहीं कितनों की सांसें रुक जाती हैं। मुझे याद है जब सड़क तोड़ने प्रशासन आया कि उस इलाके को बचा लिया जाए, तो किस तरह महिलाएं वहां पे खड़ी होकर लड़ाई लड़ रही थी, किस तरह से रोका गया था, उसे बचाया गया था। मैं ये कहूंगी कि अनिल विज जी जब पिछली बार जीते तो 6ठी बार जीत रहे थे। आपके बीच में कितनी बार आए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कह सकती हूँ वो जीतने के बाद आए हो ना आए हो, हम हारने के बाद भी आपके बीच में। जो हमसे बना हमने किया। कोरोना आया तो 2500 3,000 खानों के पैकेटों की रसोइयां बनाई, सबने इकट्ठा मेहनत करी। ऑक्सीजन सिलेंडर कर, प्लाज्मा कर, बैग बिस्तर चाहिए थे अस्पताल में, हेल्पलाइन लॉन्च कर। फिर आई बाढ़ और कम से कम बंधे में और इस इलाके में तो हम देख के ही हैरान रह गए। लोग देखे, जमीनें, कहते ना जमीन फिसलना क्या होता है पैर के नीचे, वो देखी। टाइलें टूट गई, दीवार पे सीढ़ी बनी हुई है, फर्श 2 इंच नीचे गिर गया। लोग देखे जिनके पास खाने के राशन नहीं बने, दिहाड़ीदार देखे जो बाहर नहीं जा सके, और सब कुछ परेशान हो गया। पिछले 5 सालों में किसान और किसानी ने भी बड़े डंडे देखे। हरियाणा में जब जब लठ बरसा है तो वो लठ किसका था? अनिल विज जी का था, गृह मंत्री थे। किसानों के ऊपर वाटर कैनन चलाए, जिन बच्चों ने रोकी उन्हें उठा के जेल में डाल दिया, टॉर्चर करा। कितने हमारे किसान भाई थे जो भगोड़े की तरह जिए हैं पिछले कितने साल। आज के चुनाव में हमने उन सब बातों का जवाब देना है। आज का चुनाव सिर्फ मैनिफेस्टो पे नहीं है,
पूरा हरियाणा आज अंबाला की तरफ इसलिए देख रहा है कि अंबाला क्या करेगा। अनिल विज जी के साथ न्याय होगा कि बेटी के साथ न्याय होगा, क्या होगा आज? कर्मचारियों पे डंडे पड़े, आशा वर्कर पे पुलिस के डंडे पड़े, डॉक्टरों पे पड़े, नौकरी मांगते युवाओं पे पड़े। आप बता दो पुलिस में किसके हाथ में थी? पुलिस अनिल विज जी के हाथ में थी। आज उसका भी जवाब देना है। 5 सालों में अंबाला सांस रोके बैठा रहा। किसी के धंधे पे बुलडोजर चला गया, किसी के ऊपर केस हो गया, किसी पे ड्रग डिपार्टमेंट की रेड हो गई। तो इन सारी बातों को लेके, और जैसा कि इन्होंने कहा, एक बाढ़ मुक्त, एक पानी मुक्त भविष्य तो बनाना है ना। हम कहें 1 मिनट में हो जाएगा, अनिल विज जी ने 15 साल में ये हालात खड़े करे। जो हम टांगरी की तरफ थे, इधर से टांगरी ने मार दिया और उधर से पानी ने मार दिया, जिसकी निकासी नहीं थी। पिछले साल ट्यूबवेल भी फेल हो गए जो 4 लगा रखे थे पानी निकालने के। तो बहुत सा बदलाव है। ये तभी होगा जब हम सब इकट्ठे होंगे। पिछली बार की तरह कोई तीसरे चौथे नंबर का बटन दबा दिया तो अनिल विज जी फिर जीत जाएंगे। बिना सत्ता के बैठे होंगे, क्या वो काम करेंगे जो अब तक नहीं करा 30 सालों में? ये आपका फैसला होगा। मैं आज आपसे यही कहूंगी कि कांग्रेस भी मैदान में है। पहले तो हमारे भाई को यही नहीं वो हुआ कि भी मेहनत किसी और ने करी है, टिकट ले गए। अब टिकट मांगने के लिए पीछे पड़ गए मेरे कि ये बैठती क्यों नहीं है, इसे पार्टी क्यों नहीं बिठाती है, इसे इसके पिताजी क्यों नहीं बिठाते हैं। भैया आप चुनाव लड़ने के लिए आओ, खुद खड़े रहो, अपनी जिम्मेवारी देखो। अब सोशल मीडिया पे चलाना शुरू कर दिया उनके दोस्तों ने कि चित्रा खड़ी है, काट के मेरी फोटो लगा दी उनके साथ। चित्रा कह रही है मेरे सभी फैंस मेरे भाई को वोट डालो। भाई वोट भी मेरे नाम पे ही मांगनी थी, टिकट भी हमारा लेना था, तो आप चुनाव में कर क्या रहे हो? आधा इलाका तो ये पूछ रहा है ये